गुरुमुखों, एक बार वाणी में प्रेम के ऊपर बड़ा ही मनमोहक प्रसंग आया कि खाते हैं वो कोई भाव से खिलाने वाला चाहिए, आते हैं नज़र वो बस देखने वाला चाहिए। एक बार की बात है, वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में एक गोसाई जी बड़े ही श्रद्धा भाव से सेवा करते थे। वह रोज बिहारी जी की आरती करते और भोग लगाते थे और उन्हें विश्राम के समय में जब विश्राम कराते थे तो अंत में रोज 4 लड्डू भगवान के बिस्तर के पास रख देते थे। अब इनके पीछे उनका हृदय में बड़ा प्रेम भाव था कि यदि रात में भगवान को भूख लगेगी तो वो उठकर भोग लगा लेंगे, और जब वह सुबह मंदिर के किवाड़ खोलते तो भगवान के बिस्तर पर लड्डू का प्रसाद बिखरा मिलता था। इसी भाव से वह रोज ऐसा करते थे और उनका ये नियम बन गया था। कहते हैं कि आज भी उसी भाव से भगवान की वहाँ सेवा की जाती है। तो एक दिन बिहारी जी को विश्राम कराने के बाद गोसाई जी 4 लड्डू रखना संयोगवश भूल गए थे। अब संयोग कहा जाए या भगवान की लीला। अब भगवान को तो अपने भक्तों के साथ में लीला ही कही जाएंगी कि वो उस दिन गोसाई जी लड्डू रखना भूल गए और रात होने पर अपने घर को चले गए थे। और वहीं वृंदावन में एक हलवाई की दुकान थी। वो हलवाई को वहाँ के लोग बाबा के नाम से जानते थे। तो वो दुकान जब बाबा रात के समय जब बंद करने के अपने घर की तरफ जाने वाले थे, तो जैसे ही दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे तो उसी समय एक छोटा सा बालक उस दुकान में आया और वो बाबा को कहने लगा कि ओ बाबा, मुँह को बूंदी के लड्डू दो। तो बाबा ने उस बालक को कहा कि लड्डू तो ख़त्म हो गए, अब तो मैं दुकान बंद करके घर भी जा रहा हूँ, तो कल आ जाना, जितने लड्डू चाहिए तुझे तेरे को दे दूँगा। अब वो बालक बोला कि बाबा, एक बार अंदर जाकर देखो ना, आपके पास 4 लड्डू रखे होंगे। बालक हट करने लगा और बार बार बाबा को बोलने लगा कि बाबा अंदर जाके देखो, कुछ लड्डू पड़े होंगे, आप जाकर तो देखो। अब बालक के हट करने के बाद वो हलवाई बाबा दुकान के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि सचमुच 4 लड्डू पड़े थे। जो आज मंदिर नहीं गए थे, वो लड्डू रोज गोसाई जी उनके यहाँ से लेके मंदिर जाते थे। वही लड्डू उस हलवाई ने उठाकर बालक को दिए और बालक को कहा कि ला, इनके पैसे दे। बालक ने कहा कि बाबा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो हलवाई ने कहा, बगैर पैसे के तो मैं लड्डू दूंगा नहीं। यह सुनकर बालक ने उस हलवाई से कहा कि मेरे पास सोने का कंगन है, वो आप रख लो, सुबह मेरे बाबा आएंगे, वो आपको पैसे दे देंगे और कंगन ले लेंगे। अब उस हलवाई के कुछ कहने के पहले ही उस बालक ने अपना कंगन उतारकर उस दुकान में फेंक दिया और लड्डू लेकर भाग गया। अब इधर सुबह को जब गोसाई जी बिहारी जी का पट खोला तो देखा कि बिहारी जी के उनके हाथ में सोने का कंगन नहीं है। फिर सोचते हैं कि ऐसा लगता है बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए हैं। फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वहीं बूंदी के लड्डू बिखरे पड़े हैं। तो सोचने लगे
कि मैं तो रात को लड्डू रखना भूल ही गया था। थोड़ी देर बाद यह बात सारे मंदिर में फैल गई कि बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए हैं। सारे वृंदावन में हल्ला मच गया कि भगवान के कंगन चोरी हो गए हैं। यह बात उस हलवाई को पता चली कि भगवान के बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए हैं, तो वो भागते भागते गोसाई जी के पास आया और कंगन दिखाकर गोसाई जी को कहने लगा कि भाइयों, ये कंगन तो ना हो। गोसाई जी ने कंगन देखकर तुरंत पहचान लिया कि हाँ भाइयों, ये तो वही कंगन हो, तुम्हारे पास कैसे आए हो? तो हलवाई गोसाई जी को कहने लगा कि रात को दुकान बंद करते समय एक बालक मेरे दुकान में आया और जिद करने लगा कि मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए। तो मैंने उसको बूंदी के लड्डू दिए तो उसके पास पैसे नहीं थे, और लड्डू लेकर ये कंगन मेरी दुकान पर फेंकते हुए कहा कि मेरे बाबा सुबह आपको पैसे देकर कंगन ले लेंगे, और वो भाग गया। हलवाई की यह बात सुनकर गोसाई जी की आंखों में आंसू आ गए और उस हलवाई से कहने लगे कि भगवान खुद आपकी दुकान पर लड्डू लेने आए। यह सोचते सोचते गोसाई की आंखों से निरंतर प्रेम के आंसू निकलने लगे और कहने लगे कि मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया, कैसे मैं लड्डू रखना भूल गया, जो भगवान को कष्ट उठाना पड़ा। और उस हलवाई से कहने लगे कि जो बालक आपकी दुकान पर लड्डू लेने आए थे वो और कोई नहीं, हमारे भगवान बिहारी जी थे। गुरुमुखों, कहते हैं कि इस लीला के बाद भगवान का नाम लड्डू गोपाल भी रखा गया। आपने जो अभी ये लीला सुनी भगवान और भक्त की, हम गुरुमुखों को भी हमारे इष्ट देव मतलब हमारे सद्गुरु दीनदयाल जी के प्रति ऐसे ही हृदय में प्रेम को जगाना है। और प्रेम तभी आएगा जब हम श्री सद्गुरुदेव जी की निस्वार्थ और हितचित से सेवा करेंगे।